प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड में छठा अध्याय अजंता में आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। काया माने होता है शरीर, सिरस ना बनाना। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि झलकी पड़ती है। उनके नयनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा है। वैसे ही कमललाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी, और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का दृश्य है, महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए। गौतम दृढ़ निश्चय कर धड़कते हिया को संभालते, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है। बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है? क्या न दे डाले, पर है ही क्या। अब उसके पास उसकी मुकुटमणि यानी कौन, सिद्धार्थ के खो जाने के बाद यशोधरा के पास बचा ही क्या है। सोना चांदी मणिमाणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। पर हाँ, है कुछ उसके पास। उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर
हथनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाच गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी पाठ के अंत में दूसरा पैराग्राफ हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर मूर्तें विहंस उठीं। ये पैराग्राफ है, इसके नीचे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं के उत्तर लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर डालना है। ठीक है, धन्यवाद।